बाइनेंस के मालिक शेंगपेंग जो, जिन्हें शॉर्ट में ना सीजे बाइनेंस कहते हैं ना, उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। कहानी शुरू होती है 1 फरवरी 2022 को, जब हमारी महान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कंट्री पे 30% क्रिप्टो टैक्स लगाया। Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. 30%। वो भी सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पर। यानी सरकार ने बोला कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो कंट्री के गवर्नमेंट का और आपका दोनों का होगा, लेकिन लॉस होगा तो सिर्फ तुम्हारा होगा। घर के भेदी लंका ढाए, देश में ही भेदी है तो दूसरे देश को क्या कहोगे यार, तुम क्या कहोगे। फिर सोने पे सुहागा देखिए, कुछ दिनों बाद 1% TDS भी आ गया। यानी साल में अगर तुमने 50 ट्रेड्स की तो 50% तो सरकार का ऐसे ही हो गया। 100 में 50 तो सरकार ऐसे ही ले गई और बाकी 50 के प्रॉफिट पर 30% भी सरकार को दे दो। लॉस में सरकार हट जाती है कि लॉस तो सिर्फ तुम्हारा होगा। इसके बाद एक के बाद एक एक्सचेंज डूबने लगे। इस सरकारी कांड के बाद, हाँ, ये कांड के बाद एक्सचेंजेस में 99% वॉल्यूम कम हुआ। अब एक्सचेंजेस बर्बाद तो होंगे, बर्बाद नहीं होंगे तो क्या होंगे। 4 जुलाई 2022 को क्रिप्टो एक्सचेंज वॉल्ट ने विड्रॉवल रोक दिए और निर्दोष जनता का पैसा डूब गया। वॉल्ट को ट्विटर पे गालियां दी गई। कुछ फेक स्पॉन्सर्स जैसे अक्षत श्रीवास्तव और अंकुर फेलियर वारिकू को भी गालियां दी गई। ये लोग गाइस असली चोर हैं, ये हैं असली चोर। यूट्यूब पर कुछ पैसों के लिए ये दोनों बिक गए और वॉल्ट की खूब प्रमोशन की, खुद पैसे कमाकर भाग गए। वॉल्ट जिस दिन बैंकरप्ट हुआ ना, उसके एक दिन पहले इनको इन्फॉर्मेशन मिली, इन्होंने अपने फंड्स निकाल लिए और आम जनता फंस गई। 5 अगस्त को ईडी ने वजीर एक्स के डायरेक्टर के 65 करोड़, कितने 65 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े। इनको हम किस बात की ट्रेडिंग फीस देते हैं, बताइए आप, किस बात की ट्रेडिंग फीस देते हैं कि तुम हमारे पैसों के साथ खेलो। समीर महात्रे जो डायरेक्टर हैं वजीर एक्स के, कुछ क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करके उनकी डिटेल्स ही छुपा दी भाई साहब। 2800 करोड़, 2800 करोड़, सोच रहे हो इतना ज़्यादा पैसा कुछ लोन कंपनीज के पास जाता है, फिर क्रिप्टो के माध्यम से फॉरेन कंट्री में चला जाता है। क्रिप्टो में यही तो प्रॉब्लम आती है कि किस पर भरोसा करें। 2790 यानी करीबन 2800 करोड़ का पैसा आम इंसान का जाएगा। वजीर एक्स का टोकन 170 रुपये तक पंप कराया, आम इंसान ने खरीदना स्टार्ट किया। इसका प्राइस, लोएस्ट प्राइस 13 रुपये तक गया, यानी कि 170 से 13 रुपीज़, 13 रुपये तक ये डंप कर गया। यानी पूरा का पूरा इन्वेस्टर्स का पैसा इस टोकन में लूट लिया। 19 अप्रैल 2022 को वजीर एक्स के CEO निशाल शेट्टी और वजीर एक्स के फाउंडर सिद्धार्थ मेनन दुबई शिफ्ट हो गए। यानी दाल में पहले से ही कुछ काला था, पहले ही कांड हो रहे थे और एक और चोर विदेश भाग गया। 5 अगस्त को ट्विटर पर सीजे बाइनेंस कहते हैं कि बाइनेंस वजीर एक्स के 2800 करोड़ यानी कि 2800 करोड़ कांड का जिम्मेदार ही नहीं है, यह तो सब वजीर एक्स की गलती है। और बाइनेंस वजीर एक्स को ओन ही नहीं करता। चाइना वालों से मेरा भरोसा ही उठ गया है, बिल्कुल उठ गया है। शी जिनपिंग ने श्रीलंका को बर्बाद कर छोड़ दिया और अब सीजे बाइनेंस ने वजीर एक्स के साथ ऐसा ही किया, जब गलत समय आया उसको छोड़ के भाग गया। ये पिक क्या है, इसके बारे में सीजे बाइनेंस से पूछूंगा कि ये क्या गुल खिलाए हैं, ये क्या गुल खुले हैं। कभी ट्वीट करना कि बाइनेंस ओन्ड वजीर एक्स और कभी कहना कि बाइनेंस वजीर एक्स को ओन ही नहीं करता। क्या जनता को पागल समझ रहे हो, क्या पागल समझ रहे हो जनता को। डायरेक्टर CEO के साथ फोटो खिंचवाकर फिर बदलना तुम चाइनीज लोगों का खून है। फिर सीजे ट्वीट करता है कि तुम अपने फंड्स वजीर एक्स में से बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर दो। नीचे लिखता है कि वी कुड डिसेबल वजीर एक्स वॉलेट बट वी कैन डू दैट। यानी आप वजीर एक्स को बंद कर सकते हो और CJ जी अगर आप वजीर एक्स को ओन ही नहीं करते हो तो उसे बंद कैसे करोगे। उन्होंने लिखा कि मैं इसको बंद कर सकता हूं, लेकिन मैं बंद नहीं कर रहा हूं लोगों के लिए, मैं वजीर एक्स को बंद कर सकता हूं। तो आप ओन ही नहीं कर रहे हो तो आप कैसे बंद कर सकते हो, इसका आंसर मिलेगा। कितना दोगलापन है यार इस बंदे में। CZ ने यह भी ट्वीट किया कि वजीर एक्स को सर्विस यह देते हैं, कंट्रोल ये करते हैं, पूरी जानकारी शेयर यह करते हैं, तो फ्रॉड जो अंदर चल रहा था उसका आपको पता कैसे नहीं चला। वजीर एक्स के निशाल कहते हैं कि वजीर एक्स वॉज एक्वायर्ड बाय बाइनेंस। फिर कहते हैं कि पूरा कंट्रोल वजीर एक्स पर सीजे बाइनेंस का था। मामला क्लियर है यार, चाहे वजीर एक्स टोकन स्कैम है
चाहे कुछ वजीर एक्स यूज़र्स के फंड चोरी हुए हों, चाहे वजीर एक्स कुछ दिनों में बंद हो जाए, यह लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते थे, लगाएंगे और आम इंसान इसमें भुगतेगा। सरकार भी करोड़ों रुपए पकड़ के खुद उठा लेगी और कहेगी कि हमने तो पहले ही मना किया था कि क्रिप्टो नहीं खरीदो। और एक कहानी घूम फिर कर वापस आएगी कि अगर आपने मना किया था, सपोर्ट में नहीं थे, तो टैक्स क्यों लगाया। अगर तुमको यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो और वजीर एक्स यूज़र्स को बोलो कि संभल जाएं। धन्यवाद ईटी क्रिप्टो।